dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम रिसर्च सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो कि सब्जेक्ट रिसर्च का यूनिट नंबर 6 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसकी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात की जाए तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं और आगे आप जितने भी टेस्ट देंगे, चाहे एमएसएन के हो या हॉस्पिटल साइड पे हो, तो उसमें भी क्वालिटेटिव रिसर्च से डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव रिसर्च को इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे, लिहाजा आप इसको गौर से सुनिएगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप उनको अपने पास नोट करें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा फोकस क्या होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग, सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स पे हमारा जो है ना फोकस होता है कि उसमें हम लोगों के परसेप्शंस, उनके आइडियाज़, उनके थिंकिंग वगैरह को देखते हैं। इसमें हमारा काम क्वांटिटी के साथ नहीं होता जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ का पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है, वो सब्जेक्टिव है और क्वांटिटेटिव रिसर्च वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम सब्जेक्टिव फीलिंग या सब्जेक्टिव फाइंडिंग की तरफ जाते हैं। अब इसकी डिफिनीशन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक सब्जेक्टिव अप्रोच यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड गिव देम मीनिंग। सबसे पहले तो ये सिस्टमेटिक, तो रिसर्च जो भी है चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, एक सिस्टम बेस होता है, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और आपने उन स्टेप्स को तरतीब के साथ फॉलो करना होता है। तो उस लिहाज से क्वालिटेटिव रिसर्च भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। क्यों? इसमें हम लाइफ एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, मीनिंग देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इवेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बारे में, या कोई इंसिडेंट हुआ और उसके बारे में हम नर्सिस की या हॉस्पिटल स्टाफ के परसेप्शन पूछना चाहते हैं, उनकी फीलिंग पूछना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, ये सब्जेक्टिव हमारे पास अप्रोच होगा। और जब वो सब्जेक्टिव बातें हमें बताएंगे, पॉइंट्स आएंगे, तो उसको फिर हम मीनिंग देंगे, उससे फिर हम रिजल्ट की तरफ जाएंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च की डिफिनीशन ऐसी है कि ये एक सिस्टमेटिक और सब्जेक्टिव अप्रोच है जिसमें हम लाइफ एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब करते हैं और फिर उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को मीनिंग देते हैं। Qualitative research is rooted in the naturalistic paradigm, which assert that reality is subjective. There is no single reality, but multiple realities exist, and the knowledge gained is only relevant within that particular situation or context. यहाँ पे एक conceptual चीज़ है, आप लोग concept clear करें। ये कहते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है वो नेचुरलिस्टिक पैराडाइम बेस है। पैराडाइम कहते हैं वर्ल्ड व्यू को। तो दो पैराडाइम है, एक पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम है, एक नेचुरलिस्टिक पैराडाइम है। जो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम है वो कहते हैं कि रियलिटी फिक्स है, आप रियलिटी को जहां पे चेक करोगे वो फिक्स है, वो सिचुएशन बेस या पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करती। जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चनियर होता है, उस क्वेश्चनियर को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, केपीके में, पंजाब में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जगह जगह पे आप उस क्वेश्चनियर को यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस करता है पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम पे, जबकि
नेचुरलिस्टिक पैराडाइम क्या कहता है? नेचुरलिस्टिक पैराडाइम कहता है कि जो रियलिटी आपके पास होता है, जो फैक्ट होता है, वो फिक्स नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। मिसाल के तौर पे इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। अगर एक टीबी का पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके फीलिंग अपने डिजीज से रिलेटेड डिफरेंट होंगे। हो सकता है वो कहे कि मुझे टीबी है, लेकिन उसका मैं इलाज ले रहा हूं, अब माशाल्लाह मैं काफी हद तक रिकवर हो चुका हूं। लेकिन एक दूसरा टीबी का पेशेंट है, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो कहते हैं मुझे टीबी है, कोई मेरे नजदीक नहीं आता, मेरा इलाज नहीं हो रहा। अब डिजीज सेम है, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस दोनों के डिफरेंट हैं। तो इसको कहते हैं नेचुरलिस्टिक पैराडाइम। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो बेस करता है नेचुरलिस्टिक पैराडाइम। वो कहता है कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या जो रियलिटी है वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती हैं। जबकि पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम अगर उसकी हम बात करें तो टीबी डिजीज है, तो अगर यहां पे किसी को टीबी है या इंडिया में किसी को टीबी है, उसका काज सिर्फ एक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम और रियलिटी फिक्स है। जबकि लाइफ एक्सपीरियंसेस की अगर बात आती है या क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आती है, तो वो नेचुरलिस्टिक पैराडाइम के बेस पे डिपेंड कर वो फॉलो करता है नेचुरलिस्टिक पैराडाइम को। और नेचुरलिस्टिक पैराडाइम ये कहते हैं कि रियलिटी आपके पास फिक्स नहीं होती, जबकि मल्टीपल रियलिटी है और वो डिपेंड करता है पार्टिकुलर सिचुएशन या कंटेक्स्ट में कि आप किस कंटेक्स्ट में रियलिटी की बात करते हो। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए ये कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट अ न्यू आइडिया इन द सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। जो क्वालिटेटिव रिसर्च तो ये कोई न्यू आइडिया नहीं है, ये पहले से ये रिसर्च चलता आ रहा है। और आगे इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने इसके टाइप्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च ये कोई न्यू रिसर्च नहीं है, ये पहले वक्तों से हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च चलता आ रहा है। लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करते हैं, उसके साथ क्वालिटेटिव रिसर्च भी करते हैं। द नर्सिंग कम्युनिटी इंटरेस्ट इन क्वालिटेटिव रिसर्च बिगेन इन द लेट 1970। जबकि नर्सिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसकी शुरुआत 1970 से हुई। अब आगे जाके हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मकसद क्या है, हम क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है। तो वो कुछ टाइप्स में भी एक्सप्लेन है जो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं, और कुछ आपको यहां भी अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च की कुछ मजीद एक्सप्लेनेशन है कि इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट। किसी भी पर्सन की क्वालिटी या किसी सिचुएशन की क्वालिटी, या वो हमारे पास कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, या हमारे पास एट्रीब्यूट किसी पर्सन के बिहेवियर्स वगैरह, तो इसको डिस्क्राइब हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू। इंडिविजुअल, ग्रुप या फिनोमेना के बेसिक और एसेंशियल नेचर ऑफ पर्सन, ग्रुप और फिनोमेना, तो ये वही उसके एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं कि किसी भी पर्सन के बेसिक या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या किसी फिनोमेना के बारे में या किसी इवेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कही हुई है कि वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास पूरा फोकस वर्ड्स पर होगा कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, आपका स्टडी पार्टिसिपेंट क्या कहता है, किस अंदाज से कहता है। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारा फोकस मैथमेटिक्स पे होता है, कैलकुलेशन पे होता है, SPSS पे होता है, नंबर्स पे होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा फुल फोकस किस चीज पे होगा, वर्ड्स पे होगा, उन बातों पे होगा जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं कुछ दो, इससे अक्सर क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिफाइन क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट डाउन इट्स टाइप्स। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है या क्वालिटेटिव डिजाइन अगर मैं यूज करता हूं तो उस रिसर्च के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं।
शुरू में हमने कहा कि ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, तो वो इन स्टेप्स की वजह से। सबसे पहला स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्चर वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो रिसर्चर का वर्ल्ड व्यू हमने देखना है कि उसके जहन में क्या आ रहा है, वो क्या देखना चाहता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद सेकंड स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है। रिसर्च के फर्स्ट यूनिट जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो सेकंड स्टेप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू होगा। क्या होता है क्लेरिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं, हमारे रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट रिसर्च को हम रिव्यू करते हैं, जिससे हमें हमारे रिसर्च के बारे में काफ़ी बातें क्लियर हो जाती हैं। लिटरेचर रिव्यू से हमें टेस्ट का पता चल जाता है, हमें सैंपल का पता चल जाता है, हमें एरिया का पता चल जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास लिटरेचर रिव्यू से आ जाती हैं। और लिटरेचर रिव्यू हमने रिसेंट 5 to 10 ईयर्स का करना होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे अगर हम आ जाए तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। फोर्थ स्टेप में आप रिसर्च डिजाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मैंने कौन सा रिसर्च डिजाइन करना है। तो रिसर्च डिजाइन जो क्वालिटेटिव रिसर्च के हैं, तो उसमें फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, उसमें हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च है, उसमें हमारे पास इथनोग्राफिक रिसर्च है। तो ये जो डिफरेंट डिजाइन हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, तो वो हम इन्हें इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमने आइडेंटिफाई करना होगा रिसर्च डिजाइन को, कि हम कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे अपने रिसर्च में। फिफ्थ स्टेप पे आ जाते हैं, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डेटा सोर्स होगा, कि मेरे पास डेटा सोर्स कौन है, मैं डेटा कहां से कलेक्ट करूंगा, किस से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा, तो वो मुझे आइडेंटिफाई होने चाहिए। अब अगर किसी से लाइफ एक्सपीरियंसेस पूछना है या किसी इवेंट या फिनोमेना के बारे में पूछना है, तो उसमें वो लोग शामिल होंगे जिन्होंने उस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है, जो उस फिनोमेना से गुजरे हैं, तो उनसे वो मेरे पास डेटा सोर्स होंगे। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने क्या करना है, मैंने डेटा कलेक्शन मेथड को आइडेंटिफाई करना है कि पांचवें स्टेप में मुझे तो डेटा सोर्स का पता चल गया, अब उससे मैं डेटा कलेक्ट कैसे करूंगा, क्वेश्चनियर के थ्रू करूंगा, कैसे करूंगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम मोस्टली इंटरव्यू के जरिए या ऑब्जर्वेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए इंटरव्यू गाइड होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कि वो एक दो मेन क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर फर्दर उन अपने डेटा सोर्स से क्वेश्चनिंग हम करते हैं। तो कुछ ऐसे सोर्स हमारे पास टूल होगा या डेटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होगा कि उसमें क्वेश्चन सारे लिखे होंगे, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, स्टडी गाइड। किसमें हमारे पास हाफ क्वेश्चन लिखे होंगे और हाफ हमने उसी टाइम पे पूछने हैं, उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टडी गाइड कहते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट और कलेक्शन मेथड ये मैंने आइडेंटिफाई करना है सिक्स स्टेप में। सेवन स्टेप में जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, अब उसकी मैं एनालिसिस करूंगा। तो इसमें कंटेक्ट एनालिसिस होती है और कंटेंट एनालिसिस होती है, थीमेटिक एनालिसिस होती है, कि उसमें हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो उस पर्सन से आए हैं वो हम क्या करते हैं, वो समराइज करते हैं, उनसे थीम बनाते हैं, उनसे ट्री के शक्ल में उससे हम थीम बनाते हैं और मेन आइडिया को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो ये डेटा एनालिसिस है क्वालिटेटिव रिसर्च की, तो वो हमारे पास 7 स्टेप में आ जाता है। 8 स्टेप में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर डायरेक्शंस। प्रेजेंट जो मेरे पास एनालिसिस हो गई, रिजल्ट हो गए, फ्यूचर इसकी क्या डायरेक्शन है, क्या मतलब कि फर्दर इन टॉपिक्स पे कौन सी स्टडी होनी चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए। जिस तरह हम क्वांटिटेटिव में रिकमेंडेशन देते हैं, इस तरह क्वालिटेटिव में आप क्या करोगे, फ्यूचर डायरेक्शन उनको बताएंगे, सिंपल इन अ फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन।
तो ये जो स्टेप्स मैं बता रहा हूं इसकी थोड़ी डिटेल आप अपने पास नोट करें ताकि कल को आप लोगों का कंसेप्ट क्वालिटेटिव डिजाइन के बारे में क्लियर हो। तो ये 8 स्टेप्स हैं कि इन 8 स्टेप्स को फॉलो करके हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 8 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। अभी आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करना या क्वालिटेटिव स्टडी सेलेक्ट करना आप लोगों के लिए इंतहाई इजी होगा। अब क्वालिटेटिव स्टडी में डेटा कलेक्शन या डेटा के सोर्सेस कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें इंटरव्यूज हो सकती हैं कि हम लोगों से इंटरव्यूज कलेक्ट करेंगे, फिर उन इंटरव्यूज के बेस पे हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशंस बेस होता है कि मैंने मिसाल के तौर पे नेक्स्ट पार्ट में आएगा इथनोग्राफिक रिसर्च में हम किसी कल्चर वगैरह को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो हम ऑब्जर्वेशन बेस करते हैं कि हम एक जगह पे खड़े होके चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं कि लोग उस चीज़ को किस तरह रिस्पांस दे रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन भी होती है जिसमें 2 ग्रुप्स हम बैठा देते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के शक्ल में, क्वेश्चन आंसर के शक्ल में। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर एक ग्रुप कुछ चीज़ों को भूल जाता है तो सामने वाले बंदे की बातें जब सुनता है तो उनको वो इंफॉर्मेशन याद आ जाती हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा डेटा मिलता है अपने रिसर्च के लिए। और डेटा सोर्स में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। जिस तरह हिस्टोरिकल रिसर्च अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो उसमें हम ज़्यादातर जो है डेटा वो डॉक्यूमेंट से भी लेते हैं। हिस्ट्री में जो किताबें लिखी हुई हैं या जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है तो उससे भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ डेटा है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। तो ये इंटरव्यू है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें जो डेटा कलेक्शन करने वाला है रिसर्चर है वो इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू लेगा और जो पार्टिसिपेंट है वो इंटरव्यूवी है, उससे इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन उसको बताए जाते हैं। मसलन उसको कहते हैं कि ये डिजीज है, इससे आपका क्या फीलिंग है या आपके परसेप्शन क्या है, फिर वो आपको डिटेल में जवाब देगा। इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। इसके बाद इसमें हम प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग क्या कि हम दरमियान में पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो हमें और डिटेल से इंफॉर्मेशन दे और डिटेल से इंफॉर्मेशन दे। इसकी मिसाल प्रोबिंग की मैं दूं, अगर पर्सन हमारे पास है और हम उससे कहते हैं कि ये फिनोमेना आपके सामने हुआ, आपके क्या एक्सपीरियंस है, तो वो आपको कहेगा कि ये फिनोमेना जो मेरे सामने हुआ इससे मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में गया। अब उसके इस आंसर की हम क्या प्रोबिंग करेंगे कि हम उससे पूछेंगे अच्छा स्ट्रेस, तो आप बताओ किस टाइप का स्ट्रेस, मतलब आपको क्या इशू हुआ, तो फिर वो हमें और डिटेल से बताता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोबिंग। इसमें हमारे पास डेटा कंसिस्ट ऑफ वर्बेटम कोटेशन विद सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट टू बी इंटरप्रेटेबल। इसमें हम वर्बेटल कोटेशन वगैरह भी आते हैं, इसमें हम उसके अंदाज वगैरह को भी देखते हैं कि वो डिप्रेशन में बात कर रहा है, हैप्पीली बात कर रहा है, उसके जो क्या है कि उसके जो फीलिंग है, उसका बिहेवियर, वो भी हम उसी टाइम नोट करते हैं कि ये जो विवी है जिससे मैंने डेटा कलेक्ट किया तो उसने ये बात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में की, काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्रेशन में इसने ये बात की, उस बात में उसके एक्सपीरियंसेस काफ़ी कहते सेट थे, तो वो चीज़ भी हम उसमें लिखते हैं और फिर उन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन काफ़ी अच्छे से होती है। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या है, फील्ड वर्क डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या करते हो कि आप किसी जगह पे जाते हो, वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करते हो कि उनको शादी ब्याह के वो तकरीबात कैसे करते हैं, गम और खुशी में उनके कैसे तकरीबात हैं, उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी बिहेवियर कैसा है, तो इसको हम कहते हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस है।
तो डेटा कंसिस्ट ऑफ फील्ड नोट्स, रिच डिटेल होते हैं, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टेक्स्ट विद इन विच ऑब्जर्वेशन वर मेड। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कैलाश कल्चर के बारे में क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, जिसको इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं, तो वहाँ पे जाके मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ। कैलाश कल्चर है पाकिस्तान के शहर चतराल में, उसमें एक इलाका है, वहाँ पे कैलाशी लोग रहते हैं जिनका क्या है एक मुनफरिद कल्चर है। इसी तरह सिंध वगैरह में हिंदू कल्चर है। तो अगर किसी कल्चर के बारे में मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च करना है, वहाँ जाके मैं लोगों को ऑब्जर्व करूँगा, उनके तौर तरीके वगैरह को। तो ये हमारे पास एक डेटा सोर्स है ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आप लोगों को कह दिया कि डॉक्यूमेंट्स का जो डेटा सोर्स है, तो वो रिटन डॉक्यूमेंट जो हमारे पास पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उससे जब हम डेटा लेते हैं तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च हम पूरे पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते, उसमें हमने एक ग्रुप सेलेक्ट करना होता है जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसको कहते हैं सैंपल। अब सैंपल की सिलेक्शन क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंट तरीके से होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च डज नॉट अटेम्प्ट टू जनरलाइज, इट एम टू गेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इशू अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सैंपल के डेटा को पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं करते, बल्कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी गहराई तक पहुंचना होता है, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी होती है। तो उसके लिए इसका जो सैंपल साइज है, उसका रेंज जो बुक्स बताती है वो 3 से लेके 30 तक होता है। अब आप कहोगे कि मैं 10 लेता हूं, मैं 9 लेता हूं, 11 लेता हूं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ये मेरी मर्जी है या कैसे मैं लूंगा? 3 से लेके 30 तक तो रेंज है, लेकिन अगर मैंने 11 लिया या 15 सैंपल साइज आप लेते हो और उन लोगों से आप इंटरव्यू करते हो, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि मेरा सैंपल साइज 15 क्यों है? तो इसका आंसर आने वाले सेकंड जो है स्लाइड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पे हम डिटेल से इसको पढ़ लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों ने अपने जहन में याद रखना है जब तक ये आगे वाला स्लाइड ना आ जाए। Selecting a sample. Individuals are selected to participate in qualitative research based on their first-hand experience with a culture, social process, phenomena of interest. देखो सैंपल साइज तो हमने पढ़ लिया कि 3 से लेके 30 तक होता है और वो एक रूल्स के मुताबिक होता है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने लोग कौन से लेने हैं? तो लोग आप वो लोग हैं जिन्होंने उस फिनोमेना को, उस कल्चर को या उस इवेंट को ऑब्जर्व किया हो, उनको उनके बारे में पता हो, वो मेरे सैंपल साइज में आएंगे, सैंपल में आएंगे। मैंने हर एक बंदे को सैंपल में नहीं लेना। मिसाल के तौर पे कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इवेंट हुआ, उसके बारे में अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहता हूं तो मैं उन लोगों को सेलेक्ट करूंगा जिन्होंने उस इवेंट को देखा हो, जिनको इन इवेंट के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, तो वो मेरे सैंपल का हिस्सा होंगे। For example, the researcher interested in a 4th year nursing class experiences about learning nursing research should interview them to obtain a clear understanding of the phenomena. अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट से ये पूछना है कि आप लोगों का रिसर्च सब्जेक्ट के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है, क्या थिंकिंग है, क्या परसेप्शन है, तो मैं उन स्टूडेंट के पास जाऊंगा जो रिसर्च पढ़ रहे हैं या जिन्होंने रिसर्च पढ़ा हो। अब फर्स्ट सेमेस्टर वाले को रिसर्च के बारे में क्या पता, तो मेरा सैंपल भी वही लोग होंगे, वही स्टूडेंट होंगे जो रिसर्च अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने रिसर्च पढ़ा हो। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, ये आपके लिए कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इस तरह आएंगे। अब आ जाए यहाँ पे कि आपने सैंपल साइज कितना लेना है, कितने लोग आपने स्टडी में लेने हैं। तो वहां पे तो प्रीवियस स्लाइड में एक रेंज आया 3 से लेके 30 तक। लेकिन हम अगर मैं कहता हूं मैं 12 ले रहा हूं तो मैं कैसे ले रहा हूं? वो सैचुरेशन बेस होता है। सैचुरेशन किसे कहते हैं? ये सैचुरेशन एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। देखो एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के बारे में मैं क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहा हूं,
कर रहा हूं हॉस्पिटल के किसी वार्ड या डिपार्टमेंट के स्टाफ से। अब मुझे 5 स्टाफ ने न्यू इंफॉर्मेशन दे दी। अब 6 नंबर पे जो स्टाफ है उससे मैं पूछता हूं तो वो वही चीजें बताता है जो प्रीवियस ने बताया। क्यों? क्योंकि इवेंट तो सेम हुआ है, सब लोगों ने मैक्सिमम चीजें एक तरह देखी है। तो जब जिस पार्टिसिपेंट पर मुझे न्यू इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए तो मैं कहता हूं मेरा सैचुरेशन अचीव हो गया और ये मेरा सैंपल साइज है। मिसाल के तौर पे 7 लोगों ने जो मुझे बातें बताई वो मैंने नोट की, इंटरव्यू के जरिए मेरे पास डेटा आ गया। अब 8वां बंदा जो है वो जो बातें बताता है तो वो तकरीबन प्रीवियस लोगों ने सारी बताई हुई है, तो 8 वाले बंदे से मैं इंटरव्यू ले लूं। जब 9th वाले पे मैं जाता हूं तो वो भी वही बातें बताता है या वही इंफॉर्मेशन देता है जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट ने दी है, तो मैं क्या कहता हूं मेरा सैंपल साइज यही 9 लोग हो जाते हैं और मैं कहता हूं कि मेरे पास सैचुरेशन अचीव हुआ 9% पे, 9 लोगों पे, और यही मेरा सैंपल साइज है। तो इसको कहते हैं सैचुरेशन, और ये आपको एमसीक्यूज के लिए ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए भी और आने वाले जितने भी आप टेस्ट दोगे, चाहे वो आपके नर्सिंग में हो, चाहे वो आप बाहर मुल्क के हो या पाकिस्तान में हो, कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सैचुरेशन का क्या मतलब है। अब इस वीडियो लेक्चर का सेकेंड लास्ट जो स्लाइड है वो है रिगर। The goal of rigor in qualitative research can be described as ensuring that research design, method, and conclusion are explicit, public, replicable, open to critique, and free of bias. तो जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में वैलिडिटी होती है कि आया आपका ये रिसर्च वैलिड है, क्या आपका रिसर्च मेथड वैलिड है, क्या ये आपके रिसर्च के इंफॉर्मेशन वैलिड है, तो बिल्कुल इसी तरह जो क्वालिटेटिव रिसर्च की वैलिडिटी है उसको कहते हैं रिगर, उसको हम रिगर कहते हैं। तो रिगर क्वालिटेटिव रिसर्च की वैलिडिटी है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपने जो स्टडी डिजाइन यूज किया वो सही था कि नहीं था, आपने जो डेटा कलेक्शन का जो आपका प्रोसेस था वो सही था या नहीं सही, आपने जो डेटा की एनालिसिस की वो सही की या नहीं की। तो ये क्या है, ये एक तरह के आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के पॉइंट्स हैं कि आपका क्वालिटेटिव रिसर्च कितना अच्छा है, तो उसको हम रिगर कहते हैं। तो जब भी आपको रिगर की बात आ जाए तो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिगर का मतलब कि आपका क्वालिटेटिव रिसर्च कितना अच्छा है, कितना अच्छा मेथड आपने यूज किया है, कितने अच्छे तरीके से आपने यूज किया है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं रिगर में। और लास्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है अचीविंग सैचुरेशन, जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन भी किया कि रेलिवेंस एंड रिगर आर पिलर दैट सपोर्ट द रिसर्च प्रोसेस। क्या है कि हमारा जो रिसर्च है वो तो एक रेलिवेंट होना चाहिए, वो लोगों से हमने डेटा कलेक्ट करना होगा जिन्होंने वो इवेंट, फिनोमेना, कल्चर उनको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो, फिजिकली उसने उस चीज में वहां पे वो मौजूद हो और वो उस चीज से गुजरा हो। सेकंड, ब्रैकेटिंग। अब ब्रैकेटिंग एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने याद रखना है इस एग्जाम के लिए और आने वाले टेस्ट वगैरह के लिए। देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च तो हम लाइफ एक्सपीरियंस बेस पे करते हैं, जिसमें सामने वाला पर्सन हमें डेटा देता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ब्रैकेटिंग इसे कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च की शुरू से लेके एंड तक आप जो रिसर्चर होता है उसका जो अपना व्यू हो उसको साइड पे रखें। मतलब ये है कि अगर एक पर्सन मुझे कहता है कि मैं अपने प्रोफेशन में खुश नहीं हूं क्योंकि मेरा प्रोफेशन काफी हेक्टिक है, अभी हो सकता है कि वो प्रोफेशन हेक्टिक ना हो, अब हम खुद से कोई बात नहीं करेंगे, उसने मुझे कहा कि मेरा प्रोफेशन हेक्टिक है, मेरी ड्यूटी काफी टफ है, तो मैं उसकी बात उसी तरह लिखूंगा जो उसने मुझे बताया हो। मैंने खुद से या रिसर्चर उसमें खुद से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा किसी भी स्टेप में, तो इसको कहते हैं ब्रैकेटिंग।
तो ब्रैकेटिंग आपकी रिसर्च में होनी चाहिए कि आपकी रिसर्च में जो रिसर्चर का पर्सनल जो मफाद होता है वो साइड पे रखेगा, और इंटरव्यूअर या जो उसका पार्टिसिपेंट है उसने जो चीजें बताई हैं उसको उसी के मुताबिक उसने लिखनी है। क्रिटिकल असेसमेंट फ्रॉम फील्ड टू एंश्योर क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो आपके टीचर्स हैं, तो उससे आपने क्या करना है, क्रिटिकल असेसमेंट करनी है अपनी रिसर्च की। उससे आपने चेक करना है कि आया मेरी रिसर्च में जो इंफॉर्मेशन है वो सही लिखी है या नहीं लिखी। इसके बाद लेजिटिमेसी ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी एंड रिगर। आपकी रिसर्च में वैलिडिटी होनी चाहिए, रिगर होना चाहिए, उसके सारे इंफॉर्मेशन सही होने चाहिए, स्टेप्स वगैरह सारे आपके सही होने चाहिए। और ये आप चेक करवाओगे किसी एक्सपीरियंस बंदे, किसी स्पेशलाइज्ड बंदे जिसको क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स, फिर उनकी डिटेल, उनके स्टडी डिजाइन, वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और अपने स्टूडेंट के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।